अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए। देखो अच्छा, हम आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं त्रिभुज, ठीक है ना। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 6.1, ठीक है। अच्छा, अब हम 6.1 बताएंगे सवाल आपको। सवाल कह रहा है, पहला कह रहा है कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में कह रहा है नंबर 1 कह रहा है सभी व्रत डॉट 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 होते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है सभी व्रत, ठीक है ना, डॉट 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 होते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, आगे देखो दिया है सर्वांगसम, ठीक है। सर्वांगसम, और इसके बाद में कह रहा है, क्या कह रहा है, समरूप, ठीक है ना, समरूप। अच्छा, अब यहां पर ध्यान देना थोड़े से। पहला सवाल का पहला है, कह रहा है सभी व्रत डॉट 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 होते हैं सर्वांगसम या समरूप होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर ध्यान देना, देखो सर्वांगसम किसे कहते हैं, ठीक है ना। सर्वांगसम किसे कहते हैं, देखो हम आपको बताने जा रहे हैं सर्वांगसम किसे कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास मान लो दो त्रिभुज है, कितने त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हो, ठीक है ना। जैसे इसमें ए बी सी, फिर इसके बाद में ध्यान देना है यहाँ पर पी क्यू आर, ठीक है। अगर हमारे पास दो त्रिभुज है, ठीक है ना, सर्वांगसम का नियम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना, दोनों त्रिभुज की सभी भुजाएं या बराबर हो, ठीक है ना। तो यहां पर कितना लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना, ए बी, ठीक है ना, और बराबर, देखो ध्यान देना, या सभी भुजाएं बराबर हो, मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो, साइड साइड साइड, ठीक है ना, साइड साइड साइड, ठीक है। क्या होते हैं, भुजा, ठीक है, याद रखना। या सभी भुजाएं बराबर हो, या दो भुजाएं बराबर हो, एक कोण बराबर हो, ठीक है। या दो भुजाएं बराबर हो या एक कोण बराबर हो, ठीक है ना। जैसे साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड मतलब होता है भुजा, ठीक है। यहां पर क्या लिखते हैं, देखो ध्यान देना, भुजा भुजा सॉरी, यहां पर कोण फिर भुजा, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे, देखो ध्यान देना, भुजा और फिर भुजा और फिर भुजा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगले कंडीशन क्या होती है, देखो ध्यान देना, साइड एंगल एंगल, ठीक है ना, याद रखना। मतलब क्या, भुजा कोण कोण, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं भुजा कोण और कोण, ठीक, याद रखना। अगर हमारे पास इन तीनों में आपको त्रिभुज में कुछ भी दिया है, ठीक है ना, तो हमारा वो सर्वांगसम होगा। और सर्वांगसम का चिन्ह किस प्रकार होता है, ध्यान देना, सर्वांगसम, ठीक, सर्वांगसम किस प्रकार होता है, ये हमारे पास सर्वांगसम का चिन्ह है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब इसके बाद में ध्यान देना, तो सर्वांगसम किसे कहते हैं, समझ गए होगे, ठीक है ना।
अब इसके बाद में ध्यान देना है यहाँ पर, अब कह रहा है समरूप, ठीक है ना, समरूप, ठीक है। और सर्वांग सम की कंडीशन क्या होती है, जैसे सर्वांग सम किसे कहते हैं, पहले बात सुन लो। जैसे हमारे पास कोई दो वर्ग है, ठीक है ना, दो वर्ग हैं और उनकी भुजाएं समान है, ये वर्ग उठाकर इसमें रख दिया जाए, ठीक है ना, ये वर्ग इसमें रख दिया जाए तो ये और ये मतलब कि बराबर हो जाए, तो हम इसे कहेंगे क्या, सर्वांग सम। जैसे जैसे हमारे पास या हाथ के दो पंजे, ठीक है ना, अगर हम यहां से इस प्रकार रख देंगे तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं क्या, सर्वांग सम। अच्छा, अब आगे देखो, अब ध्यान देना आगे देखो, समरूप किसे कहते हैं। देखो समरूप का कंडीशन क्या होती है, हमारे पास दो त्रिभुज हो, ठीक है ना, हमारे पास दो त्रिभुज हो, देखो पी क्यू आर, एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर हमारे पास दो त्रिभुज हो, ठीक है ना, दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण, ठीक है ना, दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण अगर बराबर हो, ठीक है ना, एंगल एंगल एंगल, ठीक है ना, मतलब कि कोण कोण कोण, अगर आपके पास मान लो दो त्रिभुज हैं और दो त्रिभुज में अगर आपके दो कोण बराबर हो, ठीक है, कितने कोण बराबर हो, सिर्फ आपके दो कोण बराबर हो, तो इसे भी हम सर्वांग सम कहेंगे। क्यों कहेंगे, देखो ध्यान ना, अगर दो कोण बराबर हैं, त्रिभुज के दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण समान होगा, ठीक है, ये कंडीशन होती है, ठीक है, याद रखना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एंगल एंगल, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिर्फ कोण और कोण, ठीक। अच्छा, अब एक कंडीशन और देखो, अगर समरूप में अगर हमारे भुजाओं का अनुपात समान हो, ठीक है ना, भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो, जैसे पी क्यू बटे एक्स वाई बराबर, फिर इसके बाद में क्यू आर बटे, फिर इसके बाद में वाई जेड बराबर, अब पी आर बटे और कितना आ जाएगा यहाँ पर, एक्स जेड। ध्यान देना, अगर हमारे पास दो त्रिभुजों के, ठीक है ना, बराबर है, ठीक है, भुजाओं के अनुपात क्या हो, बराबर हो, तो हम इसे कहेंगे ये समरूप है, ठीक है ना। और समरूप देखो ध्यान देना, समरूप का चिन्ह कैसे लगता है, देखो ध्यान देना, समरूप, ठीक है, समरूप का चिन्ह इस प्रकार लगता है। अच्छा, अब समरूप देखो ध्यान देना, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि समरूप होता कैसे है, किस प्रकार होता है, ठीक है, ध्यान देना है। जैसे हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक हमारे पास इस प्रकार है और एक इस प्रकार, ठीक है ना, यहां पर लिखेंगे ए बी सी और एक लिखेंगे पी क्यू आर। अब यहां पर ये देखो कि ये त्रिभुज क्या है, बड़ा है, और ये क्या है हमारे पास, छोटा है ना, मगर याद रखना समरूप मतलब कि एक ही रूप का हो, ठीक है ना, एक ही रूप का हो और सभी कोण बराबर हो, जैसे समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है, तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होते हैं, 60 अंश, ठीक है, कितने अंश होते हैं, 60 अंश। तो इस प्रकार हमारे पास समरूप बन जाता है। जैसे हमारे पास दो वृत्त हो, ठीक है, दो वृत्त हो, एक, ठीक है, एक इस प्रकार हो और एक इससे क्या हो, बड़ा हो, ठीक है ना, तो ये हमारे पास समरूप है। अब देखो समरूप की कंडीशन दे, मान लो हमारे पास यहाँ पर कितना दिया है, मान लो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर,
ठीक है ना, याद रखना। तो हमारे पास एक ही रूप का हो, ठीक है ना, एक ही रूप का हो, मगर अब यहां पर ध्यान देना, देखो यहां पर कितने अंश का कोण बनाएगा, पूरा 360, तो ये भी तो बनाएगा ना पूरा जाके 360 अंश का, कितना बनाएगा यहाँ पर 360 अंश, तो ये भी तो बनाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक, चलो चलो अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब ध्यान देना, यहां पर कह रहा है सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त मान लो यहां पर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है और इससे भी बड़ा हो सकता है। तो हमारे पास ये कंडीशन किस में आती है, हमने आपको बताया था समरूप में आती है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको भर देना है क्या, समरूप। ठीक, पहला मार्क्स हमारा सवाल हो गया। अच्छा, आगे उसके बाद अब क्वेश्चन देखो, इसमें दूसरा है, कह रहा है नंबर 2, कह रहा है सभी वर्ग, क्या कह रहा है, सभी वर्ग, ठीक है, वर्ग डॉट 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 क्या होते हैं, होते हैं, क्या होते हैं, देखो ध्यान देना, क्या होते हैं, समरूप, समरूप कामा या सर्वांग सम, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, तो कह रहा है सभी वर्ग, अब सभी वर्ग में आ जाओ, तो हमारे पास सभी वर्ग का मतलब क्या हुआ, मान लो यहां पर एक छोटा वर्ग हो सकता है और इससे बड़ा भी वर्ग हो सकता है और इससे भी बड़ा हो सकता है। तो ये कंडीशन किस में आती है, हमारे पास समरूप में आती है, ठीक है ना। समरूप का मतलब एक ही रूप का हो, एक ही रूप का हो, मगर उनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो, वो उससे भी बड़ा हो या उससे बड़ा हो, उससे मतलब नहीं हमें, ठीक है ना, उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर समरूप कहलाएगा ये, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे समरूप, क्या लिखेंगे, समरूप। अब देखो अब इसके आगे ध्यान देना है यहां पर, फिर कह रहा है, कह रहा है सभी डॉट डॉट डॉट, ठीक है, देखो ध्यान देना, अगला कह रहा है तीसरा सभी, ठीक है ना, डॉट 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 डॉट, फिर कह रहा है त्रिभुज, त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या कह रहा है, समरूप होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है क्या, समद्विबाहु या समबाहु, ठीक है। अब देखो समरूप में कौन सी कंडीशन में आती है, देखो ध्यान देना, कह रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है ना। तो समरूप की कंडीशन क्या होती है, ध्यान देना, यहाँ पर सभी हमारे पास एक छोटा भी हो सकता है और इससे भी बड़ा हो सकता है और इससे भी बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। अब इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा और इससे भी आगे बड़ा होगा ना, ठीक है ना। अच्छा, वो कंडीशन हमारे पास किस में आती है, समबाहु त्रिभुज में कंडीशन आती है, ठीक है ना। समद्विबाहु में त्रिभुज में कंडीशन नहीं आएगी। अब क्यों नहीं आएंगे, ध्यान देना, इनके अनुपात हमारे पास क्या हो, बराबर हो और कोण भी समान हो, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास देखो समरूप मतलब एक ही रूप का हो, एक ही रूप का हो और इससे बड़ा ये हो और इससे बड़ा ये, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास क्या आएगा, समबाहु, ठीक है ना। यहां पर होगा समबाहु, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है,
सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, आगे अब देखो इसके आगे देखो, ध्यान देना। अगला सवाल है, देखो सवाल कह रहा है नंबर 4, देखो कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, अच्छा ठीक है, दो बहुभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अच्छा यदि नंबर 1 उनके संगत कोण, ठीक है, डॉट 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 हो तथा, ठीक है ना, और फिर नंबर 2 में दिए उनकी संगत भुजाएं क्या हो, डॉट 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 हो, ठीक है, बराबर हो कामा या समानुपाती हो। ठीक है, अच्छा अब अच्छा फिर यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नोट कर देना है। देखो भुजाओं देखो हमने पहले से लिख लिया है, ठीक है। देखो कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अच्छा कह रहा है यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। हमने बताया था ना आपको कि हमारे पास अगर दो त्रिभुज हैं तो इनके क्या PQR, तो इनके संगत कोण क्या हो चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, याद रखना क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहां पर आपको लिखना है बराबर। ठीक है, अच्छा और फिर कह रहा है उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपातिक हो। हमने बताया था ना आपको कि जब कंडीशन समरूप में आती है तो हमारे पास दो होती है। ठीक है ना, कौन कौन से, सभी कोण या बराबर हो, दो त्रिभुजों के संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और दूसरी कंडीशन या इनके भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो। तो इसी में आपको लिख दिया है समानुपातिक हो। ठीक है ना, तो आपको ये इसमें भर देना है। ओके ठीक है, अच्छा अब अगला है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण क्या करना है आपको, दीजिए। ठीक है, अच्छा हमें भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। ठीक है, चलो देखो ध्यान देना। तो यहाँ पर पहला उदाहरण देंगे, यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर कह रहा है समरूप आकृतियां। अब समरूप आकृतियां क्या क्या होती है, ध्यान देना, सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त। ठीक है ना, अच्छा समरूप आकृतियां में आ गई ना, और इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नंबर 2 में कह रहा था इसमें कितने दोनों देना है, दो भिन्न भिन्न देना। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में ध्यान देना है पर सभी क्या लिखना है आपको, तो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर आपको लिख देना है सभी वृत्त। ठीक है ना, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है ना, सभी वृत्त समरूप होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार वृत्त बनाना है। देखो एक छोटा से है और एक इससे भी बड़ा और एक इससे भी बड़ा और फिर एक इससे भी बड़ा बनेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार हो गया नंबर 2 में। देखो ध्यान देना है। अब कह रहा है कि इसके बाद में देखो ध्यान 2 हमको बनाना है। ठीक है ना, अब इसके बाद में यहां पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अच्छा तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे ना। देखो ध्यान देना, अब ये कितना है, छोटा त्रिभुज है। अब इससे भी बड़ा बनेगा ना त्रिभुज, और फिर जो अगला बनेगा जाके इससे भी बड़ा बनेगा। ठीक है ना, तो हमारे पास 2 आंसर हो गए। अब कह रहा है नंबर 2, कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ठीक है ना, कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, याद रखना वे ध्यान देना,
जैसे हमारे पास कोई आकृति दिया हुआ है, ठीक है ना, वो समरूप नहीं होता है, ध्यान देना। नंबर 1, जैसे मान लो हमारे पास एक यहाँ पर वृत्त बना हुआ है और इसके बाद में यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? वर्ग, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। यहां पर लिख देंगे ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं हैं, ठीक है ना। याद है ना, इससे नहीं मतलब है कि हमारे पास अगर ये अनुपात ही बराबर है तो हम समरूप कह सकते हैं, गलत है, ठीक है ना। ये कंडीशन ही गलत हो जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। याद है ना, अनुपात भी बराबर होने चाहिए और उनके सभी कोण बराबर होने चाहिए। याद रखना इस चीज का, ठीक है ना। ये नहीं मतलब कि आपका कि सिर्फ अनुपात बराबर हो जाए उसके बाद कोण ना बराबर हो, ठीक है। याद रखना। नंबर 2, अब दूसरी कंडीशन, अगर हमारे पास मान लो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर एक वृत्त बना दिया जाए, कोई दिक्कत, तो यहाँ से दोनों ही हमारे पास अलग ही हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये दोनों आकृतियां क्या है? समरूप नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं हैं, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब इसके आगे ध्यान देना है पर देखो ध्यान देना है यहाँ पर आगे, देखो इसे हम साफ किए दे, ठीक है। अगला सवाल नंबर 3 है, ठीक है ना। देखो तीसरा हमारे पास दिया, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। चलो यहां पर दिखाना है आपको, ठीक है। देखो तो यहां पर कितना रहेगा? PQRS यहां पर दिया है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1.5 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, अब इसके बाद में एक हमारे पास दिए हैं क्या? वर्ग के आकार का दिया है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे ABCD और सभी कोण समकोण दिया हुआ है। अब यहां पर ध्यान देना, और 3 सेंटीमीटर पर दिया है, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर। देखो अब यहां पर हम पहले अनुपात देखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो यहां पर अनुपात आपको देखना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? ध्यान देना, देखो यहां पर लिखेंगे PQ अपान AB बराबर, PQ कितना दिया है? 1.5 बटे 3, हो गया 0, कितना रहेगा? 15 दूनी 23, 1 बटे 2, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे ध्यान देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाएगा QR अपान कितना जाएगा? BC बराबर, अब देखो ध्यान देना है यहाँ पर कितना है हमारे पास है? 1.5 बटे 3, तो रहा 0, 15 दूनी 30, 1 बटे 2 हो गया। फिर इसी प्रकार से आपको SR ज्ञात करना है, SR बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर? BC, तो इसका भी 1 बटे 2 मान आ जाएगा, ठीक है। और आपको क्या ज्ञात करना है? PS बटे, ठीक है ना, और PS बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर? AD बराबर, ये भी 1 बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम देखो ध्यान देना, अतः ध्यान देना यहाँ पर, अतः दोनों, ठीक है, दोनों चतुर्भुज ठीक है। अच्छा, अब यहां पर दोनों चतुर्भुज के, ठीक है ना,
क्या हमारे पास है, भुजाएं समानुपाती हैं, ठीक है ना, के की भुजाएं, सॉरी की भुजाएं समानुपाती, ठीक है ना। क्या लिखना है हमें, क्या लिखना है यहां पर, समानुपाती, ठीक है ना, समानुपाती हैं, परंतु, ठीक है ना, परंतु ध्यान देना है यहां पर, परंतु इनके कोण समान नहीं है, इनके कोण क्या समान नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं क्या, ये दोनों ही आकृतियां समरूप नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों चतुर्भुज की भुजाएं समानुपाती हैं, परंतु, ठीक है ना, समानुपाती क्या है, परंतु इनके कोण समान नहीं हैं। तो ठीक है ना, ये दोनों आकृतियां, ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं हैं। ओके, तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है, समरूप नहीं है। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद में, अब आपको हम आगे प्रमेय बताएंगे इसके बाद में, ठीक है, अगले वीडियो में आपको। ठीक है, अच्छा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है।